हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम आईपीओ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ होता क्या है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेचती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स सेल करती है और कंपनी से उसके रिगार्डिंग फंड रेज करती है। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को फंड देते हैं और कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर देती है। इस तरह इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। आईपीओ में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मींस जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से शेयर बाय करते हैं और कंपनी जो होती है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को से फंड रेज करती है। कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर देती है और शेयर होल्डर्स मींस इन्वेस्टर्स जो फंड्स होता है वो डायरेक्टली कंपनी को जाता है। यानी दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। आईपीओ में कंपनी ओनली इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती है। आईपीओ लेकर आने के कुछ दिन बाद मींस 11 डेज बाद कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। उसके बाद कंपनी के शेयर नॉर्मली स्टॉक पर एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट ये होता है कि इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट से आईपीओ से शेयर बाय करते हैं। देन वो जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जो कि प्राइस वहां पर सडनली हाई भी हो जाते हैं। कई बारी ऐसा कई सारे आईपीओ में देखने को मिला है। अब बात करते हैं कंपनीज आईपीओ क्यों लेकर आती है। कंपनी आईपीओ लेकर आती है बिकॉज ऑफ कंपनी को एक्सपेंशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपेंशन एक रीजन हो सकता है कंपनी का आईपीओ लेकर आने का, या फिर कंपनी को डेट्स की रीपेमेंट करनी हो सकती है। यानी कंपनी के ऊपर कोई लोन होगा, कंपनी को पे करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है जिसके लिए कंपनी को हैवी एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब कंपनी के लिए यहाँ पर पैसा जो इकट्ठा करना है, उसके लिए कंपनी के लिए आईपीओ ही क्यों एक अच्छा ऑप्शन होता है। मींस कंपनी अपने शेयर्स ही क्यों इशू करती है, कंपनी लोन क्यों नहीं लेती या आउटसाइडर से पैसा क्यों नहीं लेती? बिकॉज ऑफ क्योंकि जब कंपनी शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स बेचती है तो उसके अगेंस्ट कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन जब कंपनी यही पैसा बाहर से लोन या डेप्ट एज अ डेप्ट कलेक्ट करेगी, कंपनी को वहां पर इंटरेस्ट पे करना होगा। इसलिए ये एक बेटर ऑप्शन होता है कंपनीज के लिए कि वो आईपीओ लेकर आए और शेयर्स के थ्रू कंपनीज पैसा यानी फंड्स कलेक्ट करें। आईपीओ को अच्छे से समझने के लिए हम आईआरसीटीसी के आईपीओ की डिटेल्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। आईपीओ डेट जैसा कि देख रहे हैं हम, आईपीओ डेट 30 सितंबर को आईपीओ लॉन्च हुआ था। देन 3 अक्टूबर 2019 को क्लोज हो गया था। बुक बिल्डिंग के थ्रू ये आईपीओ आया था। तो दो ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास, या तो बुक बिल्डिंग या फिर फिक्स्ड इशू प्राइस जो होते हैं। कंपनी मर्चेंट बैंकर और कंपनी मिलकर प्राइस फिक्स कर लेते हैं, उसी प्राइस पर कंपनी इशू करती है, या फिर कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को ऑफर करती है। देन इशू साइज यहाँ पर जो है वो गिवन है, इतना इक्विटी शेयर्स और ₹10 उसका फेस वैल्यू है। ऑफर फॉर सेल के थ्रू यहाँ पर जो है ये आईपीओ आया है। ऑफर फॉर सेल जो होता है वो प्रमोटर्स अपने शेयर्स लेकर आते हैं, प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करते हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर ₹10 है इक्विटी शेयर की। आईपीओ का जो प्राइस है वो 315 टू 250 है, इसके बीच में लोग बिडिंग कर सकते हैं। रिटेल डिस्काउंट ₹10 का है, एम्प्लॉयज डिस्काउंट ₹10। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है कि मार्केट लॉट साइज जो होता है वो 40 शेयर्स का है। यानी यहाँ पर सिंगल शेयर बाय नहीं कर सकता इन्वेस्टर, यहाँ पर उसको लॉट्स में शेयर बाय करने पड़ेंगे। यहाँ पर आईआरसीटीसी ने 40 शेयर्स का एक लॉट बनाया है। मिनिमम कोई भी शेयर होल्डर यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिमम लॉट एक हो सकता है जिसमें 40 शेयर होंगे, और मैक्सिमम लॉट 15 शेयर्स का, आई मीन 15 लॉट्स वो बाय कर सकता है। एक लॉट से लेकर वो 15 लॉट्स बाय कर सकता है। एक लॉट में 40 शेयर होंगे और 15 लॉट में 600 शेयर्स होंगे। आईपीओ के शेयर्स की लिस्टिंग डेट 14 अक्टूबर 2019 थी। शेयर्स जो होंगे क्रेडिट हो जाएंगे 11 अक्टूबर को, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 ऑफ अक्टूबर को ये जो कंपनी है ये लिस्ट हो जाएगी। और लिस्टिंग कहाँ कहाँ पर हुई है इस कंपनी की? बीएससी एंड एनएससी के अंदर। ये हम डिटेल में देख पा रहे हैं कि आईपीओ में जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो जिस भी प्रोसेस से कंपनी आईपीओ लेकर आती है, फिक्स प्राइस में तो कंपनी डायरेक्टली फिक्स प्राइस बता देती है कि ये प्राइस पर हमको जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी है। बट बुक बिल्डिंग में जो बिड्स होती है वो ओपन होती है, देन हम बिडिंग करते हैं, उसके बाद जो होता है कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर्स।
आईपीओज़ की डिटेल चेक करने के लिए हम nseindia.com की साइट पर जाकर भी आईपीओज़ की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम nseindia.com साइट पर हमने लॉगिन किया, उस पर हम गए, देन यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमको आईपीओ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आईपीओ पे क्लिक करेंगे, तो हमको यहाँ पर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ अपकमिंग इश्यूज दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर कोई डिटेल नहीं दिख रही है क्योंकि अभी कोई अपकमिंग इश्यूज नहीं है यहाँ पर शो हो रहे। पास्ट इश्यूज हम लोग चेक कर सकते हैं। आईपीओ के पास्ट इश्यूज की थोड़ी डिटेल्स हम निकाल लेते हैं। ये 2020 में कुछ आईपीओज जो आए थे, 5 आईपीओज की यहाँ पर डिटेल गिवन है जो कि 2020 में आई हैं, कंपनीज ने आईपीओज लॉन्च किए हैं। सबसे पहला है येस बैंक का आईपीओ। येस बैंक का एफपीओ है एक्चुअली। देन रोसारी बायोटेक लिमिटेड। सो ये आईपीओ में हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन होती है। इशू प्राइस, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 425 रुपीज का इशू प्राइस था। लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर येस बैंक की बात करें तो 13.70 था, और येस बैंक का जो एफपीओ था वो स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई को। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें रोसारी बायोटेक लिमिटेड का अगर आईपीओ की बात करें तो 13 जुलाई को आईपीओ लॉन्च हुआ था और एंड हो गया था 15 जुलाई को। 3 डेज के लिए आईपीओ ओपन हुआ था। और प्राइस की रेंज ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू इशू हुआ था, तो फॉर 423 से लेके 425 के बीच में बिडिंग का जो रेंज था वो गिवन था। लास्ट डेट ऑफ लिस्टिंग थी 23 जुलाई, और ये हम डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और जिसके भी बारे में हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमको ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम आईपीओस की अपकमिंग आईपीओस की डिटेल और पास्ट आईपीओस की डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी, फ्रूटफुल लगेगी। सो सेशन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है आईपीओ के बारे में। आई होप यू लाइक द सेशन। एंड चैट बॉक्स में आपको लिंक शेयर किया गया है असेसमेंट के लिए। आप यहाँ पर असेसमेंट दे सकते हैं अपना, ताकि आपको पता चले आपने आज के सेशन से क्या सीखा, और अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। वहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे, देन आप जज कर सकते हैं कि आपको ये सेशन कितना फ्रूटफुल है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।